वशिष्ठ में 47 शक्तियों में से 45 शक्तियों का स्वाध्याय हम कर चुके हैं। कुछ विशिष्ट व्याख्यान यहाँ विद्यमान है और इसमें 46 नंबर की अधिकरण शक्ति स्वाध्याय में चल रही है। भाव्यमान भाव आधारित अधिकरण शक्ति ऐसा है। 574 पेज पर चलिए। भाव्यमान भाव आधारित अधिकरण शक्ति है वो आधार रूप है। इसके आधार रूप में है जो भाव्यमान भाव है। भाव्यमान माने होने वाले भाव माने निर्मल भाव आत्मा को। इसका देखो 575 पेज पर दूसरे लाइन में इसका अर्थ है। दूसरी लाइन भाव्यमान भाव के आधार बने मई। ऊपर से दूसरी लाइन भाव्यमान भाव के आधार बने मई ऐसी अधिकरण शक्ति आती है। ठीक है, आगे लिखते हैं इसलिए आत्मा स्वयं ही अपने निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म का आधार है। अन्य कोई आधार समझ आए? अन्य कोई आधार नहीं है माने क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कौन आधार? अन्य कोई आधार नहीं है। देखो जहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये होते हैं आत्मा होता है वहाँ अन्य द्रव्य भी मौजूद है, उनके परिणाम भी मौजूद। क्या कहा? अन्य द्रव्य भी और उनके परिणाम भी मौजूद है। ठीक है, तो वो अन्य जो है वे कोई आधार नहीं है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। जैसे एक व्यवहार से कारण कहे जाते हैं। सात तत्व का स्वतान वो सम्यक दर्शन का कारण है माने आधार है। भगवान का दर्शन वो सम्यक दर्शन का आधार है। जिन दर्शन जो है आधार कहा जाता है। भगवान के आधार से हमें तो सम्यक दर्शन होता है। जिनवाणी सुनने के आधार से सम्यक दर्शन होता है ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये वास्तव में आधार है क्या? बहुत लोग ये बात कहते हैं कि देखो भैया पहले आपको बाहर का त्याग करना, इसका बाहर का त्याग भी किए बिना माने व्यवहार के बिना निश्चय कैसे होगा?
ऐसा लोगों का पक्ष रहता है। जो क्या कहा, व्यवहार के बिना माने भी ये मानते हैं कि व्यवहार से निश्चय होता है। और व्यवहार माने क्या उनकी दृष्टि में, व्यवहार माने बाहर का त्याग इत्यादि। और बताएं आप, लोभ मात्र, ये बहुत गंभीर बात है। मैं उसका निषेधक बिल्कुल नहीं, लेकिन कि हमने खाने में इसका त्याग कर दिया, खाने में इसका त्याग कर दिया, खाने में इसका त्याग कर दिया। हम जो है ये हरी का त्याग कर दिया हमने, तो 5 हरी रखनी है, जीवन भर हम रहेंगे ना। रोजाना 6 प्रकार की रस्सी होती है ना, तो ये रोजाना रस्सी, ठीक है। 3 बार भोजन करते हैं ना, एक एक बार भोजन करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे या 2 बार भोजन आया करेंगे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा रात में उन्हें हम 7 बजे के बाद पानी नहीं पिएंगे, चाहे शरीर अपना उसके योग्य हो चाहे नहीं आया करेंगे। तो इतने से त्याग को वे व्यवहार मानते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि भैया ये त्याग तो कर दिया, पर वास्तव में त्याग करने योग्य क्या है, किसको त्याग, व्यवहार से भी त्याग किसका करना, जो त्याग होता है ना, ज्ञानी को जो संयम भाव होता है ना, उसमें क्या त्याग होता है, पाप का त्याग होता है। तो पाप कहाँ है भैया, ये भोजन में पाप है, कम भोजन कर दिया तो पाप छूट गया। पाप कितने प्रकार के हैं, हाँ हाँ, लेकिन 5 प्रकार के हैं क्या नहीं पाप, उसमें से कौन सा कितना पाप कम कर दिया। तो आपने ये क्या मैंने इसको धर्म मानने लगे, इसको व्यवहार मानने लगे, और ऐसा करने से वो सम्यक दर्शन हो जाए तो हम महात्मा बन गए, तो पाप का त्याग हुई नहीं। आया कि नहीं आया? अरे बहुत लोगों को मैंने देखा, बहुत लोगों को, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ ना, बहुत लोगों को देखा है। हमारे रिश्तेदार है, अभी अभी एक रिश्तेदार है, तो मुझे मेरी बेटी को पता है, उसकी बेटी के मम्मी ससुर लगते हैं, और मेरी बहन के देवर है। तो उन्होंने बोले ये खाना छोड़ दिया, वो खाना छोड़ दिया, फलाना कर दिया, क्यों कर दिया, बहुत कमजोर हो गए हैं। अब बोलो, अब उससे क्या धर्म हो रहा है भैया, और पाप तो छूटा ही नहीं, और पाप कब छूटेगा भैया, पाप कब छूटेगा, और पाप अपने आप छूटेगा कि छुड़ाना पड़ेगा पाप, ये बाहर की भी क्रिया करे तो भी पाप नहीं छूट रहा है। खुद अपन कह देते हैं उच्चारण से ये पाप छोड़ दिया, ये पाप छोड़ दिया, लेकिन पाप तो आत्मा की परिणति में है ना, और उसका कारण चारे मोहनी कर्म है ना। तो जब तक अनंतानुबंधी इत्यादि चारों प्रकार की कसायों में पड़ी हुई है, तो वह पाप तो पड़ा ही हुआ है, तो छूटेगा का है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो मतलब वो संक्लेश विशुद्ध को अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि विशुद्ध नहीं हो, संकलेश ही संकलेश हो, ऐसा भी नहीं है। कठोर से कठोर प्रवृत्ति का जीव हो, उसके भी विशुद्ध परिणाम हो जाता है, और जो बिल्कुल वैसा हो ना, उसके भी विशुद्ध परिणामों वाले सरल दिखता हो, उसको भी कठोर परिणाम हो जाता है, क्योंकि अपने किसके हाथ में ये,
किसके हाथ में बताओ? किसी के हाथ में नहीं है। वो तो वो परिणाम अपने हाथ में है ही नहीं। ये तो अपने स्वभाव का आश्रय करे तो उससे उसके स्वभाव के आश्रय पूर्वक धीरे धीरे करके है वो उसके जो कारण है प्रत्याख्यानादि कसाय वो उनका अभाव हो तो पाप कम हुए। पाप का ऐसे कम हुए तो उसका पुण्य पाप का कारण तो वो नहीं करना है दर्शन चारित्र मोनी। और पहले दर्शन मोनी जाएगा तब वो चारित्र मोनी के जाने का नंबर आएगा, उससे पहले आएगा नहीं। हाँ तो वो तो एकत्र पड़ा हुआ है ना देह में, इसलिए देह की क्रिया से संतुष्ट हो जाता है कि मैंने ये क्या कर दिया मुझे काम हो गया। है कि नहीं है क्या? और वहां उसमें अहंकार भी हो जाता है। मैं इतना ऐसा त्यागी तो देह में अहम है ना तो वो उसमें भी बना रहेगा, वो देह की जो अवस्था होगी उसमें। ये तो पूरी जड़ की क्रिया है और उसमें अहंकार होगा। मैंने इतना त्याग कर लिया, मैंने इतना त्याग। ये बात हाँ जी, उसके बिना होगा ही नहीं। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह है, 5 प्रकार के पाप है ना। कौन सा पाप छूट गया? वो सब वहां नहीं बैठी, वो उपासना पूरी पूरी जो हुई तो जो बैठी है। और जिनका भी मैंने बताया था तो बे ठेकेदार, अब ठेकेदारी में बेईमानी नहीं करे पैसा कैसे कमाए? चाहे आज कहीं भी हो, कितना भ्रष्टाचार है वहाँ, क्या न्याय है क्या अन्याय है। तो पाप हुआ कि नहीं हुआ, उसको छोड़ पाए, पाप से बचना चाहता है। नहीं बचोगे, वो भी नहीं बचोगे अगर वो छोड़ भी दें तो। जब तक उसमें पूरी तरह उदासीनता नहीं आवेगी। चलो ठीक है, हमने छोड़ दिया, हमारा पेट व्यवसाय कर रहा है ना, तो उसकी हमारी हम अनुमोदन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें उसके प्रति उदासीनता है कि नहीं है। तो कृत कार्य अनुमोदना तो एक ही बात हुई ना। अब मैंने व्यवसाय नहीं किया, मैंने ठेकेदारी बंद कर दिया, मेरा बेटा तो ठेकेदारी कर रहा है, मेरा बेटा भी ठेकेदारी कर रहा है। वो इंजीनियर है, वो सब बीटेक क्या कुछ किया है, एमटेक किया है, क्या किया है, वो रेलवे में ठेकेदारी हुई तो कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। अरे मैं तो कोई व्यवसाय नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं बेटे जो कुछ कर रहा है अगर मैं उसकी अनुमोदन करूँ भी अच्छा है ठीक है तो मुझे दया करनी पड़ा। जब तक मैं पूरी तरह उदासीन नहीं हूँ तब तक जो कर रहा है सो कर रहा है, मुझे क्या करना। अरे वो कोई मतलब नहीं है इन चीजों का, क्या मतलब है? चाहे तुम कुछ भी छोड़ दो, लेकिन तुम्हारे परिणति में तो राग देश पड़े हुए ना पूरी 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 तरह। और फिर राग देश पढ़ते हुए पड़े हुए हैं तो यहाँ छोड़ करके मैंने ये छोड़ दिया तो दूसरे कृतकार्य का अनुमोदना होगी कि नहीं होगी? बचने का उपाय तो वही है कि आत्मा की रुचि हो तो उसके प्रति उदासीनता हो, और क्या उपाय? तब पाप से छूटेगा। ज्ञानी का क्या होता है कि जगत में जो चले सो चले, मुझे क्या करना है जगत से।
आया कि नहीं आया? तो कितना कितनी उदासीनता है, ये जाए सो भी चला जाए, खत्म हो सो हो जाए, हमें क्या करना, सब नष्ट नहीं। समय सार की शासन 208 209 नंबर की बात है, नजर नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। अभी कुछ भी उसने त्यागा नहीं है, इस सम्यक दृष्टि पर उसकी बात है, जैसे भी जाए वैसे चला जाए, कितना उदासीन है है जी। वो त्यागेगा कैसे, उसका उपाय क्या है? ये अभी जो मैं बता रहा हूँ वो उपाय है बेटा। सम्यक दर्शन पूर्वक अपने आत्मा की मर्यादा में आ जाना, बस। अब मुझे सारे जगत से कुछ लेना देना। अब चारित्र मोनि कर्म के उदय अनुसार जो भी रागादिक भाव हैं वे बने रहे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ। ये समझ जो द्रवलिंगी मुनि है, क्या पालन कर रहा है, वो तो करता है मानना है जी। द्रवलिंगी मुनि, हाँ जी, जो अच्छा क्या पालन कर रहा है, हाँ जी, करता है मानना कैसे करता है वो कृतकार्य अनुमोदन कैसे करता है? वो कृतकार्य अनुमोदना ऐसे कर रहा है भैया कि अंतर में राग द्वेष वाली वासना इष्ट दृष्टि की कल्पना रूप जो पड़ी अंदर में पड़ी है, कैसी पड़ी है, उससे छूटा क्या? बताओ मुझे, कोई भी बताए तो उससे छूट गया। वो द्रव्य है कि नहीं, सत्स्वरूप वस्तु है कि नहीं है, उसके अभी सब अनंतानंद इत्यादि दर्शन होनी सब पूरा कर्म बैठा हुआ है, और उसका उदय है ना, तो ये तो उसने बलजोरी से रोका हुआ है। आया कि नहीं आया? बाहर के क्रियाकांड के आधार पर ऐसा होने योग्य तो हुआ है, ये बात नहीं है उसका, ऐसा परिणाम हुआ है, लेकिन वहां उसमें कुछ पाप का प्रक्षालन नहीं हो गया अंश मात्र, शक्ति रूप से तो पूरा बैठा हुआ है ना। कृतकार्यत अनुमोदना का परिणाम परिणति भी अंदर में शक्ति रूप से तो पूरी बैठी है कि नहीं बैठी है? अभी तो उसमें डांट लगा दी है, पंडित साहब ने उदाहरण दिया मुख्य प्रकाशक, तो वो डांट लगा दी है तो वो पानी रुक गया है, इसलिए पानी नहीं आ रहा हो, और डांट खुलेगी तो पानी एकदम भरभरा के आएगा कि नहीं? आया समझ में? तो शक्ति अपेक्षा, और यहाँ से जैसे वो नौवे ग्रेवक माना ये पर्याय छूटी उसकी, तो फिर क्या होगा? अब छूट गया पाप है? और जो सम्यक दृष्टि है और यहाँ से स्वर्ग में जाए कि नरक में जाए, तो भी उसके यथायोग उदासीनता है कि नहीं, नरक में मार काट करे तो भी, और भोगो वहां भोग भोग रहा है तो भी है? नहीं है वो भजन है ना इनका, दौलत राम जी साहब नहीं, बाहर नारक कृत दुख भोग है, अंतर सुख रस घटा, रमत अनेक सुरन संग पे, तिस परिणत तय नित हटा। अनेक अप्सराओं के साथ में रमण करता है, भोग करता है, तो अभी उस परिणति को नहीं चाहता है, इस परिणति तय नित हटा, मतलब उस परिणति से भी उदासीन है वो। अब वो परिणति तो कर्म की वजह की बलजोरी में है, उसमें क्या है, मैं तो ये हूं ना। ये गणित जो है सामान्यतः किसी की समझ में नहीं आता है, वो बाहर में देह में एकत्र पड़ा हुआ है, जीव को शंका पड़ी ही रहती। आ गया समझ में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब वो जितना जितना अंदर में अपनी अपना पुरुषार्थ करता जाता है, उतने उतने अंश में वो कर्म का क्षय होता जाता है, क्षोभम होता जाता है,
और उतनी उतनी निर्मल परिणति प्रकट होती जाती है, और परिणति में जो विभाव भाव है उसका अभाव होता जाता है। वो है असली उसका पाप का घटना हटना। वो सम्यक दर्शन के बिना नहीं होगा। यहाँ ये बात चल रही है स्वाध्याय से भी नहीं होगा। स्वाध्याय तो उसका एक मार्ग है, बाहर है, कारण का कारण। अभी यही तो बात चल रही थी, इन्हीं से तो छोड़ा था अपन ने कि स्वाध्याय उसका आधार है कि नहीं है। तो अगर स्वाध्याय को आधार माने तो एक अंश बस आत्मा की फिर से भी तो नहीं है ना। उसका स्वाध्याय का प्रयोजन तो यही है कि हम स्वाध्याय का लक्ष्य छोड़ करके स्वभाव में जाए। अपने स्वभाव को समझना वो स्वाध्याय है, इसके लिए स्वाध्याय है। अपनी सत्ता को समझना, अपने स्वरूप को समझना, मैं कौन हूं, क्या मेरा स्वरूप। स्वाध्याय करते हैं, हाँ जी, और निर्णय तो हमको हो गया सत्य देवता गुरु का, मैं आत्मा हूँ, सर्वगुण पर्याय वाली शादी। उसके बाद और समय भी हो गया काफी, उसके अब हम स्वार्थ को क्यों नहीं आ रहे, तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा जिसको निर्णय हुआ ना, एक एक का द्रव्य पर्याय का यथार्थ निर्णय हुआ ना, आत्मा के स्वरूप का यथार्थ निर्णय उसमें विकल्प में भी करे ना, और वो आत्मा में नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता। उसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता है। इसका मतलब उसे भी त्रिभुवन पर्याय में शंका है, ये बात है, ऐसा समझना। ज्ञानी की ज्ञान में सब ये झलकते हैं बिल्कुल एकदम। क्या कहा, ज्ञानी के ज्ञान में ये सब झलकते हैं भैया। जैसे हम किसी चीज को कहीं घूमे आवे देखे आवे ना, तो वो अपने झलकन अपने ज्ञान में रहती है ना। ऐसे ही मान लो वो घूमे आया उनको त्रिभुवन पर्याय को अंदर में, उनमें घूम गया है, उसे झलकते हैं। ये किस तरह से भेदा स्वरूप है इनका त्रिभुवन पर्याय, वो उसको झलकते हैं ज्ञान। आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये है कि वो आत्मा को प्राप्त करता ही करता है, हमारे सम्यक दर्शन से होता ही, स्वानुभूति होती है। जिसे रुचेगा तो ऐसा थोड़ी है कि वो ऐसे ही करे, उसे पता ही नहीं चलता। यहाँ ये बात चल रही है, बाहर की जितने कार्य हैं, क्रियाएं हैं, ये कोई आत्मा के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के आधार नहीं है। इनके आधार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं रहते। जैसे मुनिराज हैं, अब मुनिराज भावदेवी संत है, तो उनको तीन चौकड़ी कसाय का भाव हुआ है, ठीक है, और उनके महाप्रतादिक भी हैं। संजन कसाय का तीव्र उदय आवे, तीव्र उदय, उसमें वो छठवां वो स्थान में आते हैं, ठीक है। अब वो जो छठवां वो स्थान है उनको, तो वो महाप्रतादि का पालन में वो सावधान होते हैं, तो उस समय उसके कारण से उनका वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र टिका हुआ है, उसके आधार से है क्या। अपन स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय के अपने को सम्यक दर्शन हो, तो सम्यक दर्शन उसका आधार है, स्वाध्याय का आधार है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आधार तो आत्मा ही है स्वयं। अगर आत्मा आधार नहीं होगा तो छूट जाएगा। आत्मा का आधार होना चाहिए। ये अलग बात है, तुम्हें सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर जीव को ये उसको बनाए रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए, अर्थात उपयोग बार बार उसमें जाए, उसकी रुचि कुछ काय की है। ऐसे जीवों को बारंबार स्वाध्याय का ही उपदेश किया है भगवान। अभी ये प्रवचन साजी में अभी मैं पढ़ रहा, आधार उसे जिस आधार से रहे वो टिका रहे, कोई भी चीज है, कल बताया था तो यहाँ धर दिए धरा है, इसके आधार से धरा है कि नहीं धरा है, धरा है ना, गिर नहीं रहा ना, ये इसके आधार से धरा है।
के आधार पे ऐसा है। ये तो दृष्टांत है भैया। जैसे हम जो दिल्ली आए तो दिल्ली का मार्ग हमको पता पड़ा तो वो आधार कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? देखो कल मैंने आधार का निरूप बताया था ना आपको, मैंने कहा धरे उस चीज को धरना ना, अपन ने ये धराया ना यहाँ पे, तो किस पे धरा जाता है? आधार पे धरा जाता है, आधार से टिका रहता है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में निर्मल प्रवृत्तियां हैं, इसका आधार क्या है? कहाँ टिका रहेगा? ये किसके आश्रय से टिका रहेगा? स्वभाव के आश्रय से, माने अधिकरण शक्ति नाम की एक शक्ति है आत्मा में, उसके कारण से ये आत्मा में टिके रहे, इनका अभाव नहीं होता है। कल सिद्ध भगवान का भी उदाहरण दिया, कैसे टिके हुए। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, इसमें दिया ये सब आधार 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 ऐसा दिया ना विद्युत अगले पर। ये कोई आधार नहीं है भैया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आधार एक आत्मा है, उसका कारण उसमें अधिकरण शक्ति है। अब देखो इसमें 578 582 पेज देखो। ये अपन ने शुरू किया था कल। देखो यहाँ कहते हैं, देखो दूसरा पैरा है 582 पेज पे भैया, बहुत महत्वपूर्ण। देखो यह मात्र ऐसे विकल्प या विचार की बात नहीं। ये बात तो सभी जगह समझ जाना चाहिए। अध्यात्म ये केवल विकल्प या विचार की बात नहीं है कि हम विचार करते रहे। विकल्प में अभी कल परसों इन्होंने कुछ बोला था, ये कुछ बोला था, मैंने उत्तर दिया कि तुम कौन हो। अब ये विकल्प में खड़े होकर की बात कर रहे हैं। हाँ, विकल्प में खड़े होकर की बात कर रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो मेरी पर्याय ऐसी हो, पर्याय इसमें हो जाएगा। ये तो सब विकल्प में ही बैठा हुआ है ना, तो जीव ऐसे ही मानता है तो मेरा आत्मा है और मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। मैं आत्मा को जानता हूँ, मेरी आत्मा की श्रद्धा है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने बोला परिणति कैसे रहेगी कि अपने हाथ का बोला परिणति कौन? परिणति तो द्रव्य है ना। हाँ परिणति, हाँ हाँ जी, विकल्प नहीं है, विकल्प अलग चीज है। परिणति तो आत्मा स्वयं है ना, वहां देख ना जाए तो परिणति पलटे ना अंदर जाकर, ये विकल्प में ही खड़ा होकर के सब ये तत्व पर यही बात है। तो गुरुदेव जी यहाँ कह रहे हैं कि विकल्प या विचार की बात नहीं है, किंतु आत्मबल से आत्मा का फोर्स होना चाहिए। आत्मा का फोर्स है क्या? नहीं है। आत्मबल से है, आत्मा अपने बल से, अपने वीर से, अपनी ताकत से, ये देह मन वाणी का विकल्पों की राग की ताकत नहीं, सबकी ताकत है। राग की ताकत अपने में है, राग में। शरीर की ताकत शरीर में है, तो जीव की ताकत बोलो है क्या? नहीं है। ये विकल्प विचार में क्या है? वो देखो ऐसा है, विकल्प विचार में कोई विशेष अंतर नहीं। यहाँ जो विचार है वो विकल्प ही है। बाबूजी ने जो बता रहे वहां देख लेना, कोई बात नहीं, यहाँ मत छेड़ो। अभी विकल्प की या विचार की बात नहीं है, ठीक है। देखो जो ज्ञान होता है तो ज्ञानात्मक विकल्प भी होते हैं, लेकिन ज्ञानात्मक विकल्प ज्ञानी के होते हैं,
अज्ञानी को नहीं होते। अज्ञानी को राग द्वेष मोह है ना, एकांत से राग द्वेष मोह ही है ना कि कुछ और, बताओ। समझ में है ना? तो अपन अज्ञान में बैठ करके हम बात बस समझ में नहीं आती है। ठीक है। अब ये विचार माने चिंतन करना, विचार करना, जैसे यहाँ बैठे हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो विचार की धारा चलेगी कि नहीं चलेगी? लेकिन वो विचार भी विकल्प ही तो है, और क्या है? ठीक है ना? लेकिन बस उतना अंतर है कि वहाँ विचार में जिसको विचार चलता है वहाँ ज्ञान की मुख्यता होती है, इसलिए वो ज्ञानात्मक विकल्प कहे जाते हैं। और एक राग संबंधी, राग का विकल्प है। बाकी अपने को जो चल रहे हैं, चाहे भगवान की पूजा के चले, चाहे स्वाध्याय के चले, चाहे किसी के चले, ये सब क्या है? ये सब रागात्मक विकल्प है। मंद कसाय के विकल्प, तीव्र कसाय के, ऐसा है। यहाँ कहते हैं किंतु आत्मबल से, तो मैं ये बता रहा था, आत्मबल, आत्मबल माने क्या? वीर्यात्राय कर्म के क्षोभम से आत्मा का जो बल है वो प्रकट होता है। तो आत्मा अपने आत्मबल से अपने उपयोग को अपने में ले जाता है। आया कि नहीं आया? और राग के बल को समाप्त करता है, निरस्त करता है, उसको अपास्त करता है, हरा देता है। मिथ्यात्व का भी बल है ना, जोर है ना, पढ़िसा में लिखा मिथ्यात्व के जोर से ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा लिखा हुआ। मिथ्यात्व का भी जोर है, उसका भी बल है। कर्म का भी जोर है ना, देह का भी, देह की भी ताकत है ना। अभी मेरे सबकी अपनी अपनी ताकत है। यहाँ आत्मबल माने क्या? वीर्यांतराय कर्म के क्षोभ से जो बल प्रकट होता है, वीर प्रकट होता है, वो वीर को लगाता है अपने उपयोग को अपने स्वरूप में लाने के लिए, उसकी बात है। आत्मबल से अंतर में ऐसे अभिप्राय का निर्विकल्प परिणमन, क्या कहा? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसे अभिप्राय का? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इत्यादि, इसका आधार में आत्मा ही हूँ, मैं आत्मा, और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि ये एक ही वस्तु है, कोई भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है। नहीं करता हूँ। हाँ, बताने से पता ये बात सूक्ष्म है। अज्ञानी को क्या अभिप्राय रहता है, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले है? ये सब अभी हम ये ऐसा खाना करें, ऐसा पीना करें, ऐसा फलाना करें, ये त्याग करें, ये त्याग करें, ये त्याग करें, और किससे हमें इसमें हमारे आत्म पुरुषार्थ में लाभ होगा? तो कौन सा अभिप्राय है? ये हमारे आत्मा को प्राप्त करने का सम्यक दर्शन का आधार है। अगर हम ये त्याग नहीं करेंगे हम, तो हमारे सम्यक दर्शन का आधार क्या है? ये सम्यक दर्शन का आधार ऐसा मानता है बाहर के त्याग, ये सम्यक दर्शन का आधार है, ये सम्यक दर्शन का। तो इस अभिप्राय का छूट जाना, इसका नाम है सम्यक अभिप्राय होना, ऐसा निर्विकल्प अभिप्राय। फिर उसे बार बार याद नहीं करना पड़ता है। वो विपरीत अभिप्राय निकल गया, इसका मतलब सम्यक अभिप्राय हो गया। क्या कहा? आया समझने के लिए? मुझे बताओ कि अभिप्राय क्या है? जो विपरीतता है ना, विपरीतता, उसका छूट जाना रहा क्या? जो वस्तु का स्वरूप वही रह गया ना। अब उसे यहाँ अभिप्राय भी कहना, ये तो व्यवहार है भाई, व्यवहार के बिना उसका चलता नहीं ना। वो तो ज्ञान सब ऐसा पलट गया है, ज्ञान सब जान रहा है।
अब इन्होंने कहा वेद को जानता है, वेद नहीं, भेदा भेद को जानता है। ज्ञान का काम तो भेदा भेद को जानना है, जैसा है वैसा करना। भेद क्या, सदगुण पर्याय का भेद क्या, आधार आधेय का भेद क्या, और आधार आधेय का अभेद क्या। मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन करे भेद? अभी करने की बात तो कल आई थी ना, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। ज्ञान क्या काम करता है मुझे बताओ। ज्ञान कुछ करता है, क्या करता है? प्रकाशित करता है जो वस्तु का जैसा स्वरूप है। अब वस्तु का स्वरूप भेदाभेद स्वरूप है, तो भेदाभेद स्वरूप प्रकाशित करेगा कि नहीं करेगा? ये ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीन की बात है, उसमें से ज्ञान की बात कर रहा हूँ। ये मैं कई बार पहले बता चुका। दर्शन क्या करेगा? ये मैं हूँ बस, वो बैठ गया है, वो इसका नाम सम्यक दर्शन, बैठ गया। अब मैं सारा, अब वो बस जगत को याद करेगा, देह को याद करेगा कि नहीं, मैं देह में नहीं हूँ, ऐसा याद करेगा क्या? कर्म में नहीं हूँ ऐसा याद करेगा क्या? राग में नहीं हूँ ये याद करेगा क्या? तो मैं कौन हूँ बस वहां बैठ गया ना वो। ये दर्शन का काम है, अब उसे सारे जगत से कुछ लेना देना नहीं। ज्ञान का क्या काम है? तो जो वस्तु का स्वरूप है, स्व का, पर का, भेदा भेद का, स्व का भेदा भेद स्वरूप कैसा है, पर का भेदा भेद स्वरूप क्या है, बस वैसा जानना। अब वो जाने बिना, जानने के ही कारण है, उसका क्या क्या करें, वो वस्तु स्वभाव रह गया ना जानने का। तो वो विपरीत अभिप्राय निकल गया, बस इसका नाम अभिप्राय उसका सम्यक हो गया, इसका नाम निर्विकल्प। देखो निर्विकल्प कहा, अब वो ज्ञान ऐसा सब जान रहा है ना, तो निर्विकल्प है कैसे विकल्प होना? अगर वो ये कहे कि नहीं ऐसा भेद होता है, ऐसा अभेद होता है, वो तो जान रहा है, प्रकाशित कर रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, झलकता है। ज्ञान का काम झलकाने का, ये भी कहा जाता है ना। तो ज्ञान में झलकता है भेदाभेद स्वरूप, ऐसा समझना। इसका नाम है वो अपने आप करेगा ना काम, कर ही रहा है ना। किसका सहारा है उसको? किसी का सहारा है, शास्त्र का सहारा है, किसका सहारा है? भगवान का सहारा है। रोजाना देव शास्त्र की पूजा करे तो उसका सहारा है। बाहर में इतना त्याग कर दे तो उसका सहारा है। क्या कहा, किसका सहारा दिया? तो ज्ञान जो भेदाभेद स्वरूप जान रहा है, अपने में जो उसकी आत्मबुद्धि आ गई है, इसके लिए किसका सहारा है, किसका आधार है? उसे तो ये भी विचार नहीं है कि स्वयं का है क्या नहीं, हमें क्या करना है उस जगत से। वो तो अपने आप सब अपने में चल रहा है, सब ये ऐसा पड़ा हुआ है, श्रद्धा ज्ञान सब मस्त है, वो उसमें नीम है, निमग्न है। इसको समाधि कहा है, इसको, ये समाधि में है वो। डॉक्टर साहब ने कहा ना एक बार, तो उसे समाधि में करना, समाधि लेनी है क्या? वो तो समाधि में ही है। समझ गए ना भैया? समाधि में है वो। इसको कहा आत्मबल से अंतर में ऐसे अभिप्राय का निर्विकल्प परिणाम। निर्विकल्प है, अभिप्राय भी लिख दिया और निर्विकल्प भी लिख दिया। अभिप्राय मतलब विपरीत अभिनिवेश का, विपरीत अभिप्राय का भाव हो गया, बस छुट्टी। अब तो वस्तु स्वरूप रह गया ना, अब रह गया क्या है, उसका परिणाम है वो। चैतन्य स्वभाव के आधार से हो गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का। आत्मा ऐसा परिणाम गया, तो आत्मा ऐसा परिणाम गया है तो किसके आधार से? आत्मा की याद, आत्मा स्वयं आधार, आत्मा स्वयं आदेश।
क्या कपिल भाई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रकाशित करने का मतलब क्या? किसको प्रकाशित करना? स्व और पर। स्व क्या है? स्व की बुनियाद भी उसी में है। और पर क्या है? धर्म धर्म आकाश काल भूतगल अन्य जीव सब वे सब त्रिगुण पर्यायात्मक, बस और कुछ नहीं। उनको इस प्रकार से प्रकाशित करना। ऐसा नहीं है मेरी पत्नी है ये प्रकाशित करे, ये मेरा पुत्र है, ये संपदा है। मुझे जैसे सम्यक दृष्टि वो भरत चक्रवर्ती है ना, वो 60,000 वर्ष तक के लिए कहाँ गया? दिग्विजय। तो मुझे ये दिग्विजय करनी है, तो ये दिग्विजय मैं कर रहा हूँ, इसको प्रकाशित करे। सम्य ज्ञान में इसको तो प्रकाशित करेगा ना। भगवान की वाणी कर रही है, मुझे सुनने जाना है, इसको तो प्रकाशित करेगा ना। ये नहीं, ये तो सब राग की बातें हैं। उस राग को उस पर प्रकाशित कर रहा है बस। उस राग से भिन्न है क्या? ये तो कहाँ जगत को पता नहीं क्या बात। राग वैसा है, उसको मात्र राग रूप से प्रकाशित करता है। ये राग है बस। ये ज्ञान का काम है। बहुत कठोर बात है भैया। ज्ञान का काम तो इतना ही है ना, इतना ही है ना। देखो, छदमस्त का जो ज्ञान है, उस ज्ञान की तुलना केवल ज्ञान से की जाती है। आचार्यों ने, ज्ञानियों ने, धर्मात्माओं ने ये किया है। तो क्या 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 तुलना की सर? अगर एक मैं इसको जान रहा हूँ, इसको जान रहा हूँ, इसको जान रहा हूँ, ये ज्ञान जान रहा है ना, ये ज्ञान जान रहा है, ये ऐसा काले रंग का है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो ये ज्ञान का काम है। आया क्या नहीं आया? ये केवल ज्ञान कैसे जानता है? नहीं लिखा, छेड़ा रहा हूँ। क्या लिखा है? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक काल प्रकट केवल। जैसे केवली भगवान सकल द्रव्य के गुण अनंत, तो एक एक द्रव्य को जाने और एक एक द्रव्य के अनंत अनंत गुणों को जाने और तीनों काल की पर्यायों को जाने। बस ये तो जानेंगे ना कि ये हरा है, ये पीला है, ये ऐसा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा जानेंगे। देख लेना प्रवचन साथी की 42 नंबर की गाथा, उसमें लिखा हुआ है ऐसा जानना, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये हरा है, ये पीला है, ये तो राग है, ये बंध का कारण है। ज्ञान का काम, अब से ज्ञानी का ज्ञान क्या जानेगा? तो ज्ञान में और अभी उसके राग है, उसमें दोनों में अंतर, उसका ही ज्ञान स्वयं, वही ज्ञान स्वयं अपने ज्ञान में और अपनी परिणति में जो राग है उसके, उसमें अंतर को जानेगा कि नहीं जानेगा? ये तो राग है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ये आया क्या नहीं आएगा? उस ज्ञान की तुलना की गई है केवल ज्ञान से। जैसे वे द्रव्यगुण पर्याय, बस वस्तु एक अभेद द्रव्यगुण पर्यायात्मक, तो इतना जान रहे हैं केवल ज्ञान परमात्मा। ऐसे यहाँ जानना, छद्मस द्वारा अपने ज्ञान में कैसा जानना, इसका नाम है ज्ञान। अगर वहां जान करके और राग होए तो वो जानना कहाँ रहा? क्या कहा? हाँ, ज्ञान तो तब है जब ज्ञान ज्ञान को जाने और ज्ञान राग को भी राग जाने, तब वो ज्ञान ज्ञान है।
और वो राग को भी ज्ञान जान रहा है और ज्ञान को भी राग जान रहा है, तो क्या जाना क्या उसने, ज्ञान कैसे रहा वो तो सब राग हो गया, मिथ्यात्व हो गया, ये बात है। बड़ी चीज है, अभी तो पढ़ना भैया। हाँ जी, हाँ जी, ये बात है। अभी चर्चा